जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। आज का कतई जहर प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो फटाफट बताइए कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एटीपी के रूप में। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो एक का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि आरएनए का मुख्य कार्य है, आपको बताना है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, फटाफट बताएंगे। तो दो का ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो दो का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह कौन सा जीव है। आपको बताना है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह कौन सा जीव है। आपको 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन का में से जो भी सही है वो फटाफट बताइए। तो देखिए, वह विषाणु के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर विषाणु के कारण होता है। जीव यहाँ देखकर आप लोग दूसरा भी आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि जीव देखकर कुत्ता आ जाएगा, कबूतर, सुअर, ये सब आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर विषाणु है तो विषाणु सही जवाब होगा। मस्तिष्क ज्वर विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए, ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब मस्तिष्क हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है। तो 4 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। आपको बताना है कि घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने का कारण होता है। हालांकि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। तो आप देखे होंगे किसी के गर्दन में यहाँ निकल जाता है, तो उसे ही घेघा रोग कहा जाता है। तो घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस पौधे में नहीं फूल बनते हैं और ना ही बीज बनते हैं, तो वैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं। तो वैसे पौधे को हम लोग क्रिप्टोगेमस कहते हैं। ना ही बीज ना ही फूल, तो इसे हम लोग क्रिप्टोगेमस कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हेपरिन का निर्माण कहाँ होता है। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, फटाफट बताइएगा कि हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका के द्वारा हेपरिन का निर्माण होता है। तो रक्त कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या होगा, ऑप्शन डी, रक्त कोशिका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। फटाफट बताइएगा। 8 नंबर कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है, फटाफट बताइएगा। तो देखिए, 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा की हो जाएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। तो ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, तो ग्लाइकोजोन होता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजोन होता है। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। फटाफट बताना है कि सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वह कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जबड़ों में। जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो 10 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो यह एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन, यह गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है और यह अंडा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। डीएनए का जो संश्लेषण है वह किस प्रावस्था में होता है, आपको बताना है। तो देख लीजिए, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो डीएनए का संश्लेषण जो होता है वह आपका इंटरफेज प्रावस्था में होता है। डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज प्रावस्था में होता है।
फूलों का अध्ययन किया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। फटाफट बताइएगा कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। जल्दी से सही सही जवाब बताएंगे। फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब एंथोलॉजी हो जाएगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे के अध्ययन को देख लीजिए गायनेकोलॉजी, जियोलॉजी और ऑप्शन देख लीजिए यहाँ देखिए, और ऑप्शन जेरेनेटोलॉजी और जीनोलॉजी। तो देखिए बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है, बुढ़ापे का अध्ययन, उसे आपका जेरेनेटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि बुढ़ापे की बुढ़ापे की अध्ययन क्या कहलाता है, तो जेरेनेटोलॉजी कहलाता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को, तो देखिए लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये आपका कोलाजेन पाया जाता है। कोलाजेन जो है यह मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो कोलाजेन ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लाइसिन होता है, आपको बताना है कि लाइसिन होता है। देखिए लाइसिन क्या होता है? तो ये एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल लाइसिन होता है। अगर पूछे कि लाइसिन होता है तो यह एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है। लाइकेन में किस रंग का जो है शैवाल पाया जाता है? तो देखिए लाइकेन में नीला हरा रंग का शैवाल पाया जाता है। लाइकेन में नीला हरा रंग का शैवाल पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर की अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, फटाफट बताइएगा। और जो लोग दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और 19 का सही सही जवाब बताइए कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। तो देखिए अधिकांश एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ है वो आपका बैक्टीरिया से बनती है, तो बैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यानी लीवर जो है वह किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन बी ग्लाइकोजेन के रूप में हो जाएगा। ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत जो है वो भोजन को संचित रहता है। तो यहाँ याद रखिएगा, अगर पूछे कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो सभी लोग जानते हैं, कल के ही क्लास में क्वेश्चन करवाया था केसिन। तो केसिन प्रोटीन का सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वह दूध है। दूध में केसिन पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका तंत्र है मानव शरीर की। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 12 हो जाएगा। कान में टोटल 12 हड्डियां होती हैं। आगे देखिए कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है। 24 का सही जवाब बताइएगा। आपका जो फेस है, जिसे फेस है चेहरा, उसमें कितनी हड्डियां हैं? तो काउंट कीजिए, तो काउंट हो रहा है, 14 हड्डियां होती है आपकी फेस में, 14 हड्डियां होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सिल्क प्राप्त की जाती है। 25 का सही जवाब बताइएगा कि सिल्क प्राप्त की जाती है। देखिए सिल्क जो है कोकून से प्राप्त की जाती है। सिल्क कोकून से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो 26 का ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है। पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? फटाफट बताइए कि पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो आपका फूल होता है। आगे देखिए कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो सबसे पहले मानव शरीर में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसे हम लोग हीमोफीलिया के नाम से जाने जाते हैं। हीमोफीलिया रोग में होता है कि कहीं अगर आपके शरीर में कट जाता है, जैसे हाथी कट गया तो खून जो बहता है, जैसे ब्लेड से कट जाता है हम लोग का हाथ, तो कुछ देर में अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया रोग में वो बंद ही नहीं होता है, खून का बहाव जो है रुकता ही नहीं है। तो हीमोफीलिया रोग उसे कहते हैं, और ये के की कमी से होता है।
शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? 29 का सही सही जवाब बताइएगा कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किस माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किस माध्यम से होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किस माध्यम से होती है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं के कारण। लाल रक्त कोशिकाओं से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रक्त का वाहक होता है पूरे शरीर में। तो लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है शरीर में। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। देखिए प्रजनन संबंधी जो भी सूचना होती है वो डीएनए में संरक्षित रहती है, एकत्र रहती है। और डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया, तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। और प्रजनन संबंधी सूचना जो है डीएनए में एकत्र रहती है। आगे देखिए कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो थार मरुस्थल में जीरोफाइटा, जिसे हम लोग मरुद्दभीद कहते हैं, मरुद्दभीद जिसे हम लोग कहते हैं जीरोफाइट्स, वह थार मरुस्थल में वनस्पति इसी प्रकार की उगती है। आगे देखिए दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि दूषित जल का सेवन अगर कीजिएगा तो आपको हैजा रोग हो जाएगा। दूषित भोजन हो गया, दूषित जल हो गया, यह हैजा रोग होता है जो जीवाणु के कारण होता है। आगे देखिए रोहा किस अंग की बीमारी है। रोहा जो होता है वह किस अंग की बीमारी है? तो ये आपका आँख की बीमारी है। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? हार्ट अटैक का कारण है तो 34 का ऑप्शन भी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? फटाफट बताइएगा कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। तो ये 55% यानी 55% मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। एंजाइम सहायक होते हैं। 36 का सही सही जवाब बताइए। एंजाइम सहायक होते हैं तो ऑप्शन बी भोजन के पाचन में, एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। आगे देखिए टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर के टांग में पाई जाती है। सभी लोग जानते हैं टांग में टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। पौधे के रोगों का अध्ययन किसमें होता है। तो देखिए पौधे के रोग जो होते हैं उसका अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी में होता है। पौधे के रोगों का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है। शरीर का मास्टर ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं वह कहाँ रहती है। तो वो जो है मस्तिष्क में रहती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है, बहुत बार बताया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है तो सभी लोग होमवर्क में इसको करके आएंगे।